जय हिंद। वेलकम टू भारत यूनिक वर्ल्ड। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के तवांग को लेकर फिर से बवाल मचा हुआ है। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का तवांग आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे तवांग देख रहे हो, इसी तवांग के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जिस तरीके से कहा जा रहा है चाइना के द्वारा कि ये हमारा प्रदेश है, जिस तरीके से यहाँ पे हेडलाइंस में लिखा हुआ है। देखिए, चीन बोला भारत ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया, वो हमारा हिस्सा। जयशंकर ने कहा था ड्रैगन सीमा समझौते को नहीं मानता। यहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जो यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति ड्रैगन है वो अभी सीमा समझौता को नहीं मानता है। वो कभी कभी यहाँ पे अक्साई चीन को देख सकते हैं कि वो उसको भी अपना हिस्सा बता देता है, और दक्षिणी चीन सागर जो है उसको भी अपना हिस्सा बता देता है। तो चलिए आज के इस सेशन में आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि क्या है इससे रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट हुआ है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से ये अभी टॉपिक में आया है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्या रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है उन सभी को आप लोग देखिए। और आप लोगों को मालूम है कि साल 2020 में इसी जगह में, तावांग जगह में ही यहाँ पे जो लोग थे वो आके यहाँ पे घुस गए थे, जो चाइनीज सैनिक थे। देखिए वही तावांग है जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। भारत के सबसे पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश दिखाई देता है, और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग चाइना के बॉर्डर के पास ही एक तावांग नाम का शहर है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। तो उससे पहले आप लोग देखिए इस आर्टिकल को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जियान ने कहा 1987 में भारत चीन जमीन पर अवैध तरह से यहाँ पे कब्जा करके रखा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो तावांग क्षेत्र है इसमें जो कब्जा किया हुआ है ये अवैध क्षेत्र से किया गया है। इसको लेकर एस जयशंकर ने कहा है कि ये बिना बेतुका सवाल है। इस तरीके के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से कहा है कि चीन ने ये बेतुका सवाल किया है। जिस तरीके से मतलब वो किसी भी जगह को अपना हिस्सा बता देता है, कभी ताइवान को अपना हिस्सा बता देता है, और कभी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो उनको अपना हिस्सा बता देता है। सिंगापुर में जयशंकर ने कहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत चीन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। दोनों देशों में दो बड़ी ताकतें हैं। दोनों देशों के बारे में कहा जा रहा है, चाहे चाइना हो और चाहे इंडिया हो, दोनों एक बड़ी ताकत है और दोनों के बीच कभी भी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी युद्ध हुआ है इससे दोनों देशों को यहाँ पे नुकसान ही हुआ है। आगे देखिए, सेला टनल खुलने पर चीन बोला पीएम मोदी के दौरे से मुश्किलें बढ़ेगी। आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ महीनों पहले यहाँ पे सेला टनल खुला गया है। सेला टनल के माध्यम से किसी भी समय, किसी भी क्षण, एक पल बिताए हुए हमारे सैनिक अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में जा सकते हैं और हमारे देश की सुरक्षा को यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए इससे यहाँ पे कई किलोमीटर का जो रास्ता है उसको कम कर दिया गया है, और कई टाइम यहाँ पे बच जाएंगे, मतलब कुछ घंटों के टाइम यहाँ पे बच जाएंगे। जैसे 10 किलोमीटर कम दूरी में ही इसको पार कर लिया जाएगा। उससे रिलेटेड आप लोग देखिए इस मैप को। इस मैप के द्वारा आप लोगों को दिखाया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बलीपारा तावांग रोड का हिस्सा है सेल टनल। जिस टनल के बारे में मैंने कहा था आप लोगों को, वही टनल ये है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे तो इस पूरे खबर से कैलकुलेशन यही निकलता है कि चाइना देख सकते हैं कि वक्त वक्त पर किसी भी जगह को अपना हिस्सा बता देता है और इसमें वो कब्जा करने लग जाता है। देखिए इससे रिलेटेड आगे क्या लिखा गया है। इससे रिलेटेड आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखा गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अलावा चीन अक्साई चीन और लद्दाख को भी अपना हिस्सा बताता है। इसको भी आप लोगों को बता दिए। पिछले साल 28 अगस्त को उसने ऑफिशियल मैप जारी कर ये कहा था कि ये हमारा हिस्सा है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से चाइना दादागिरी कर रहा है और हिंदुस्तान के क्षेत्र को, हिंदुस्तान के अक्साई चीन को और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अपना हिस्सा बताता है। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, इससे लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।